साथियों, ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसका जीवन इतना कठिनाइयों से गुजर रहा है। जब तक उसके पति थे तो जिंदगी स्वर्ग सी लग रही थी, लेकिन पति के जाने के बाद बच्चे के पालन पोषण के लिए उसको दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। यहाँ तक कि उसके जेठ के हवस का शिकार भी होना पड़ता है। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, यह कहानी है भारत के झारखंड राज्य की एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ पर एक लड़के की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। मन में उसके भी बहुत सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं होती हैं। साथियों, योगेश नाम का लड़का, जिसकी लगभग 22 साल की उम्र में प्रियंका नाम की लड़की से शादी होती है। प्रियंका के भी मन में कई सारे सपने होते हैं। उन्हीं सपनों को सजोने शादी होती है, ससुराल पहुंचती हैं। उनका पति जो है था योगेश, वह एक आटा मिल में काम करता था। साथियों, उसको 10,000 रुपये मंथली मिलते थे, तो परिवार का खर्चा गुजारा बढ़िया से चल रहा होता है। योगेश के माता पिता और एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम श्याम सुंदर था। कुछ साल पहले श्याम सुंदर की शादी हुई थी। श्याम सुंदर की समय उम्र लगभग 32 साल है। उसकी भी 22-23 साल के आसपास शादी होती है, लेकिन श्याम सुंदर जो था वो नशे का आदी हो चुका था। मित्रों के साथ नशा करना, यह जुआ वगैरह खेलना उसकी आदत हो चुकी थी। उसी में उसको पत्नी जो थी उसको छोड़कर चली जाती है। काम धंधा तो वो करता नहीं था। इधर योगेश जो है, जब आटा मिल में काम करता तो घर के लिए कुछ पैसे भेज देता, तो उसी से माता पिता से वह पैसे ले लेता है। लेकिन कहते हैं समय और परिस्थिति कब बदल जाए ये किसी को नहीं पता चलता। ऐसे ही योगेश के साथ होता है। साथियों, समय बीतता है। 2-3 साल बाद एक नन्हे बालक का जन्म होता है। घर में खुशियां ही खुशियां आती है। योगेश के माता पिता भी पोता के आने से काफ़ी खुशी मनाई जाती है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। साथियों, इसी बीच में एक कार्यक्रम होता है योगेश के नलिहाल में। तो कार्यक्रम के लिए योगेश के पास एक दुपहिया वाहन होता है। साथियों, दोपहिया वाहन से वो अपने माता पिता को लेकर अपने ननिहाल जा रहा होता है। साथियों, लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर होता है। रास्ते में ही इन तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही दम तोड़ देते हैं बुजुर्ग दंपति और उनका बेटा। साथियों, जब यह घटना योगेश के पत्नी को पता चलती है तो वो बेसुध हो जाती है। परिवार के लोग एकत्रित होते हैं, ढाढ़स बताते हैं कि तुम्हारे तो एक बेटा है, अब इसी के सहारे जिंदगी तुम जियो। कुछ दिन बाद प्रियंका अपने वापस से गम को भुलाने की कोशिश कर रही होती है। इधर जो ज्येष्ठ था वो काम धंधा कुछ नहीं करता है। कुछ प्रॉपर्टी ज़मीनें होती हैं घर के, उसको अपने नशे के चक्कर में वह साथियों बेच देता है। इधर अब उस महिला को घर घर की ठोकरें दर्दन की खाने पड़ने लगती है। उधर लड़का भी 3-4 साल का हो जाता है। लड़के के लिए भी अब मजबूर महिला इधर उधर कुछ काम कर लेती है जिससे गुजारा चल सके, लेकिन समय कहते हैं कि बड़ा ही बलवान होता है। महिला को ऐसी स्थिति आ जाती है साथियों कि महिला काम के सिलसिले में भी लोगों के पास जाती कि बाबूजी मुझे कुछ काम दे दीजिए ताकि मेरा भी गुजर बसर चल सके। लेकिन उसके साथ जो 4 साल का बेटा होता है तो लोग काम देने से इतराने लगते हैं। साथियों, लोग सोचते हैं कि लड़का साथ में रह गए तो महिला काम क्या करेगी। इसी बीच उसके जो योगेश के चाचा होते हैं काफ़ी समझदार होते हैं। योगेश के चाचा के बाल बच्चे होते हैं, उनके भी नाती पोता होते हैं, तो उनके पास कहती है कि चाचा जी, अगर मेरे बेटे को आप, मैं दिन में काम करने जाना चाहती हूँ, अगर कुछ टाइम के लिए रख लिया करें तो मुझे कुछ काम मिल जाएगा। चाचा समझदार होते हैं, उनके भी कुछ बाल बच्चे होते हैं, तो साथ में लड़के को भी महिला छोड़ देती है। साथियों, इधर जो काम करती खेती बाड़ी का कुछ गल्ले मिल जाते तो उस दाना को घर लाती। इसके बाद
जब वह काम पर चली जाती तो उसके जो ज्येष्ठ होता है श्याम सुंदर, उन गल्लों को बेचकर अपने दोस्तों के साथ ऐश करता। साथियों, ये ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। जब कई बार होता है तो महिला तंग आकर अपने ज्येष्ठ को टोक देती है कि आप यह क्या कर रहे हैं भैया, एक तो घर में खाने को नहीं है, मैं किसी तरह से कमा के लाती हूँ तो आप ऐसा कर रहे हैं। मैं अपने लड़के को अब पढ़ाना चाहती हूँ, उसके लिए कमा रही हूँ। बताइए, आप जब ऐसे दारू पी लेंगे, ऐसे दोस्तों के बीच में उड़ाएंगे तो मैं कैसे अपने बेटे का लालन पालन कर पाऊंगी। आपने जो कुछ ज़मीनें थी उसको भी बेच लिया। अब बड़े आप हैं, आपको चाहिए कि आप कुछ कमाएं जिससे परिवार का गुजारा चल सके। उस महिला की बात उसके ज्येष्ठ को काफ़ी बुरी लगती है। 2-4 बात भी वह कह देता है, इसके बाद वापस चला जाता है। साथियों, समय बीतता है। कहते हैं 2-4 दोस्तों के बीच बैठो तो कुछ उटपटांग ही बताएंगे। ऐसे ही श्याम सुंदर अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ होता है तो उसके दोस्त कहते हैं, यार तू कहाँ बाहर मुंह मारता है, ऐश करता है, तेरे तो घर में ही ऐश करने के लिए है। उसको बात समझ में नहीं आती, लेकिन उसके दोस्त उसको बहकाते हैं। वो था तो नशेड़ी, लेकिन दोस्तों के बीच बैठे बैठे वो रिश्तों को समझने वाला था, लेकिन दोस्त ने ऐसा बहका दिया कि अब वो अपने रिश्ते को भी भूल जाता है। साथियों, अब उसके मन में कुछ और चलने लगता है। वो शाम को घर आता है, इधर महिला भी काम से घर आ जाती है। जब घर आती है, खाना पीना बनता है। खाना खाने के बाद वो महिला से कुछ ऐसे बातें करने लगता है जो महिला को काफ़ी बुरा टाइप लगता है। वो समझाती है कि भैया आप बड़े हैं घर के, अब घर में हम ही 2 लोग हैं, एक लड़का है, अब ये जिम्मेदारी है आपकी इसको संभालने की। लेकिन वो उसके ऊपर तो कोई और ही नशा होता है। साथियों, महिला उसकी बातों को टाल देती है और खा पी के सभी चले जाते हैं। अब वह पुनः अपने दोस्तों के पास चला जाता है और दोस्त पुनः उसको भड़काते हैं कि यार तू कहाँ यहाँ ऐश करने आ जाता है। साथियों, कहते हैं चढ़ाया हुआ भूत जल्दी उतरता नहीं है। इधर महिला बेचारी किसी तरह से अपना मेहनत मजदूरी करती है। एक 4 साल का बेटा है, वो ज़िंदगी के बारे में सोच कर ही थक जाती है। अब उसकी अकेले ये ज़िंदगी कैसे कटेगी। लेकिन इधर एक हट्टा खट्टा नौजवान उसका ज्येष्ठ है जो घर में ऐश करता है और पड़ा है दोस्तों के साथ। उसको जिम्मेदारी का कोई फिक्र ही नहीं है। पत्नी भी थी ठीक ठाक, वो भी उसको छोड़ दी उसके क्रियाकलापों के कारण। साथियों, एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने दोस्तों को बुलाकर घर आता है, कुछ मीट वगैरह बना रहा होता है। इसी बीच वह उसके दोस्त उसको कुछ ऐसी बातें कह देता है कि डायरेक्ट वो अपने भाई की पत्नी के पास पहुंच जाता है, उसको गलत तरीके से छूने लगता है। महिला बहुत तेजी से आवाज़ लगाती है। बगल में ही उसके चाचा का घर होता है। योगेश के जो चाचा थे, बगल में ही उनका घर था। एक ही हिस्से के बंटवारेदार थे, तो बगल में उनका घर होता है। जब वो लोग पहुंचते हैं तो सारी घटना से अवगत करवाती है कि चाचा जी, जेठ जी को पता नहीं क्या सूझ रहा है, जिम्मेदारी को भटक गए हैं और मेरे साथ भी गलत करना चाहते हैं। जब ऐसी बात चाचा सुनते हैं तो कहते हैं, अरे मूर्ख, तू किस रास्ते पे चला गया है। इन दोस्तों के लिए तू मर रहा है जिसके लिए, ये तेरा साथ कभी नहीं देंगे। ये तुझे गलत रास्ते से कभी सही रास्ता नहीं बताएंगे। मूर्ख, तू किसके साथ क्या करने वाला था बता। तेरी छोटे भाई की पत्नी है, कितना पवित्र रिश्ता होता है भाई और ज्येष्ठ का हमारे देश में, तो उसका बताओ, उसके साथ तू ऐसे करने की सोच रहा है। साथियों, बहुत कुछ उसके चाचा जी एक सामाजिक आदमी थे, श्याम सुंदर को समझाते हैं। जब ऐसी बातें वह बताते हैं तो श्याम सुंदर के भी जो पर्दा छाया हुआ था दिमाग में, शायद वो हटने का प्रयास करता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो समझाते हैं कि तेरे तो परिवार अब है नहीं, तेरे भाई का ही तेरा ही समझो बेटा है, तू कुछ कमा, इसके लिए भी कुछ व्यवस्था कर। सुबह शाम तेरे लिए बड़े पापा करके यह बेटा आता है। तेरे इतना भी तमीज नहीं है
कि इसके लिए कुछ खर्चे की व्यवस्था तो कर दे। साथियों, कहते हैं कि अगर किसी को ठीक से समझाओ तो शायद समझ भी जाए। उस चाचा की बात उसके दिल और दिमाग में ऐसी धंसती है कि जो रिश्ता, पवित्र रिश्ता तार तार होने वाला था, वह रिश्ता बच जाता है। उस दिन से श्याम सुंदर को समझ में आता है। कहते हैं कहीं धक्का लगे तो बहुत लोगों को तभी समझ में आता है। ऐसा ही श्याम सुंदर के साथ होता है। अपने दोस्तों को धक्के मार के निकाल देता है। कहता है कमीनों, तुम लोगों ने तो मेरा जिंदगी ऐसे खराब कर दी थी कि मैं बड़े मुश्किल से उससे उभरने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे समझ में आया है कि मैं कितना गलत था। अपने गलतियों पर वह अपने भाई की पत्नी से माफ़ी मांगता है और शर्मिंदा भी है कि मुझे बहुत बड़ा पाप होने वाला था, तुमने बचा दिया। साथियों, ऐसी तमाम घटनाएं देश में घटती भी हैं, लेकिन ये ऐसी घटना थी जिससे एक परिवार बिखरते बिखरते बचता है। इसके बाद जो श्याम सुंदर था वह जिम्मेदारियों को समझता है और वह भी अपने भाई योगेश की तरह ही एक कंपनी में छोटा सा काम मिल जाता है। 10-12 हज़ार रुपये मिलने लगते हैं। वो जो भाई का लड़का है उसको एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। समय बढ़ता है साथियों, लड़का पढ़ाई में ठीक ठाक था। बड़ा होता है लड़का। बड़ा होने के बाद लड़के को एक सरकारी जॉब मिल जाती है। उसकी शादी ब्याह सारा उसके बड़े पापा करते हैं और एक कैसे बिखरते बिखरते समाज में एक परिवार ऊंचाइयों को छूता है। साथियों, ये थी एक छोटी सी कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, नमस्कार।